फिल्ट्रेशन कहते हैं, और फिल्ट्रेशन में मतलब डिफरेंट किस्म की जो आप कह लें कि लाइक विटामिन्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गई, इंजेक्टेबल ड्रग्स हो गई, सॉल्यूशंस हो गए डिफरेंट किस्म के, उनको हम क्या करवाते हैं, स्टरलाइज करवाते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, आपका स्टरलाइजेशन का एक टॉपिक रह गया था, ठीक है, जिसमें प्रिजर्वेटिव से स्टार्ट करना है, या प्रिजर्वेटिव शायद मैंने डेफिनेशन आपको लास्ट टाइम बता दी थी, मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। प्रिजर्वेटिव कहते हैं कि पढ़ना था एप्लीकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस से पढ़ना था, ये पढ़ लिया हुआ था हम लोगों ने। ये पढ़ा दिया हुआ था आपने चलें मुझे। ठीक हो गया। जी ठीक है, मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ। प्रिजर्वेटिव में हम लोगों ने पढ़ा था कि मतलब डिफरेंट किस्म के केमिकल्स या डिफरेंट किस्म के ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो नॉन टॉक्सिक होते हैं, जिनमें कुछ सल्फर के कंपाउंड्स आ जाते हैं जो कि हम फूड के अंदर ऐड करते हैं ताकि उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी बैक्टीरियल एक्शन परफॉर्म ना हो सके। फिर हम लोगों ने पढ़ा था एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट दो तरह के होते हैं, कुछ का स्टैटिक इफेक्ट होता है और कुछ का सिडल इफेक्ट होता है। ये मैंने दो तरह के इफेक्ट्स आपको पढ़ाए थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो स्टैटिक इफेक्ट होता है वो क्या करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं, लेकिन जो दूसरे वाले आप लोगों ने डिस्कस किए थे जिसमें सिडल इफेक्ट रखने वाले कंपाउंड्स थे, तो सिडल इफेक्ट रखने वाले जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को मतलब कम, ऑब्वियसली कम तो करेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, वो उनको किल कर देते हैं टोटली तौर पर। सिडल का मतलब होता है कि उनपे वो डेथ इफेक्ट या किलिंग इफेक्ट रखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था नेक्स्ट पे के एंटी माइक्रोबियल एजेंट में डिफरेंट किस्म की एंटीसेप्टिक्स आ जाती हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक्स वो होती हैं जो कि मतलब इतनी हार्मलेस होती हैं कि हम उनको स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं ताकि वहां पर जर्म्स की ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके या फर्दर इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल किया जा सके। इसमें डिफरेंट किस्म की अल्कोहलिक स्वैब्स वगैरह आ जाती हैं, डिटर्जेंट्स आ जाते हैं, आयोडीन सोल्यूशन आ जाते हैं। डिसइंफेक्टेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये किसी स्पेसिफिक एरिया को लाइक फ्लोर्स हो गए, टेबल्स हो गए, उनको क्लीन करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। और ये जो होता है इनके लिए आप इनको स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज दे आर हार्मफुल फॉर आवर स्किन। और फिर उसके बाद हम लोगों ने आज जो टॉपिक पढ़ना था वो था एप्लीकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस। अच्छा, इसमें ऐसे है कि ना ये ना बहुत लेंथी लिखा हुआ है, इसमें से आप लोगों को ना सिर्फ एक एक या दो दो लाइंस याद करनी है, वो मैं आपको भी बता दूंगी कि आपने इसको किस तरह से याद करना है। एप्लीकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस में उन्होंने लिखा हुआ है, ये जो आपके पास आपको शो हो रहा है, ये वाला सारा, ये जो पूरा पैराग्राफ शो हो रहा है, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो जी डिफरेंट किस्म के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, डिफरेंट किस्म की प्रिपरेशंस होती हैं जिनमें इंजेक्टेबल्स आ जाती हैं, कुछ ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस आ जाते हैं, डिफरेंट किस्म की डोजेज फॉर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, उनको स्टरलाइज करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं कि इनको स्टरलाइज किया जाता है। और वो उनको स्टरलाइज करना इस वजह से जरूरी होता है ताकि उनका जो क्वालिटी है या उनका जो स्टैंडर्ड है उसको एक आप कह लो बैलेंस रखा जा सके। हमें अपने स्टैंडर्ड को या हमें अपने क्वालिटी कंट्रोल को बैलेंस रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि हमें उस चीज़ को स्टरलाइज इस्तेमाल करना होता है। क्यों? क्योंकि जो इक्विपमेंट्स में तो चलें आप लोगों ने टेस्ट वगैरह परफॉर्म करने होते हैं, लेकिन जो मेडिसिन होती हैं वो क्यों स्टरलाइज होना ज़रूरी होती है? क्योंकि ज़ाहिर है मेडिसिन का इफेक्ट जाकर डायरेक्ट आपकी हेल्थ पर होना होता है। तो हेल्थ के लिए जो सेफ्टी मेजर्स होती हैं ऑब्वियसली उनको हम नोटिस में रखते हैं और फिर उन्हीं को नोटिस में रख के इनको उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। अच्छा, इसमें देखें सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है ग्लासवेयर्स कि हम स्टरलाइजेशन के लिए डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस इस्तेमाल करते हैं उसमें, और उसमें सबसे फर्स्ट जो है ग्लासवेयर्स के अंदर क्या है लिखा हुआ है उन्होंने, द ग्लासवेयर एंड ऑपरेटर्स लाइक फ्लास्क, बीकर, फनल्स हो गए, ड्रॉपर हो गए, बॉटल्स हो गई, ग्लास रोड्स हो गई, लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाली पिपेट्स हो गई, पेट्री डिशेज हो गई, ग्लास ट्यूब्स हो गई, पेस्टल एंड मोटार, टाइल्स हो गई, इसके अलावा ऑइंटमेंट ट्यूब्स हो गई, एम्पूल्स हो गए। एम्पूल्स कहते हैं वो जो जिसमें वो इंजेक्शंस फिल करके आते हैं ना, वो जो शीशे की बॉटल एक स्पेसिफिक बनी होती है उसको हम एम्पूल्स का नाम देते हैं। इसके अलावा सिरिंजेस वायल हो गई, नीडल्स हो गई, इनको हम लोग जो है वो किस तरीके से स्टरलाइज कर सकते हैं। इनको ये देखें, ये लिखा हुआ है ईदर बाय मॉइस्ट और ड्राई हीट, बट ड्राई हीट मेथड इज प्रेफर्ड। तो इसमें जो चीजें आपने याद रखनी है वो ये है कि लेबोरेटरी के अंदर जो इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं ना, ग्लासवेयर जो शीशे की बनी हुई होती हैं जिसमें पिपेट्स हैं, ग्लास रॉड्स हैं, पेट्री डिशेस हैं, ग्लास ट्यूब्स हैं,
पेस्टल मोर्टार हैं, टाइल्स, ऑइंटमेंट ट्यूब हैं, एम्पूल्स हैं, वायल्स, सिरिंजेस हैं, नीडल्स हैं, इन सबको हम लोग जो है वो किस मेथड के थ्रू जो प्रेफरेबल मेथड होता है स्टरलाइजेशन का वो हम होता है कि इसमें हम इनको ड्राई हीट के थ्रू स्टरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इक्विपमेंट्स का मतलब है कि जैसे ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें स्पैचुलाज हैं, मेटल्स इक्विपमेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के फिल्टर्स हो जाते हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इसके अलावा इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है वो मतलब जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटेशंस होती हैं उनके लिए जो प्रेफरेबल मेथड होता है उनको वो होती है स्टीम या मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन किसके थ्रू होती है, वो ऑटोक्लेव के थ्रू होती है, ठीक है। तो इनको हम ऑटोक्लेव के थ्रू स्टरलाइज कर सकते हैं। तो ये पूरे पैराग्राफ के अंदर आपको याद करने की क्या जरूरत है इक्विपमेंट्स में, कि जो हमारे पास मेटल और डिफरेंट किस्म के सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटेशंस होती हैं उनको हम लोग किसके थ्रू स्टरलाइज करते हैं, ऑटोक्लेव के थ्रू स्टरलाइज करते हैं। और उसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 टू 30 मिनट्स, ठीक है। इसमें सिर्फ आपने ये चीजें याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें नेक्स्ट वाला जो है लिखा हुआ है रबर एंड प्लास्टिक। रबर और प्लास्टिक क्या होता है, ये जो आपके ड्रिप सेट्स आते हैं, ठीक है, उनमें ज्यादातर हम मतलब जैसे ग्लव्स हो गए और कैथेटर्स हो गई हैं और डिफरेंट किस्म की आर्टिकल्स होते हैं, लाइक आप कह लो कि जो टेस्ट ट्यूब्स होती हैं लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल होने वाली, या जो वायल्स होती हैं सीबीसी वायल्स हो गई, या ये डिफरेंट किस्म के जो आपके पास ड्रिप सेट्स होते हैं इनके अंदर रबर यूज होता है, वो ट्यूब होती है वो भी रबर की होती है। तो ये सारी चीजें जो स्टॉपर्स होते हैं, स्टॉपर्स कहते हैं जो उसको मतलब स्टॉप जो आपके पास टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो लिड होता है ना, ढक्कन होता है, उसको हम कहते हैं वो स्टॉपर होता है, जो कि मतलब सैंपल को बाहर आने से स्टॉप करता है। तो इस वजह से हम उसको उस इक्विपमेंट को नाम देते हैं कि वो स्टॉपर होता है, ताकि उसकी वजह से जो पेशेंट का सैंपल है वो बाहर ना गिरे, या जो भी चीज आपने जो केमिकल अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा हुआ है वो वहां से बाहर ना गिरे। तो ये स्टॉपर्स वगैरह हो, रबर के आर्टिकल्स हो गए, ये इन सबको भी हम किसके थ्रू जो इनके लिए प्रेफरेबल मेथड होता है वो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन ही होती है। तो इसमें आपने क्या चीज याद करनी है कि जो रबर और प्लास्टिक्स होते हैं जैसे ग्लव्स हो गए, डिफरेंट किस्म के कैथेटर्स हो गए, ड्रिप सेट्स हो गए, इनको भी स्टरलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रेफरेबल मेथड इस्तेमाल करते हैं वो होता है जी ये मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का थ्रू ऑटोक्लेव। और ऑटोक्लेव का टेम्परेचर वही 121 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, कितने मिनट्स के लिए, 15 से 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। एक्वस और नॉन एक्वस का क्या मतलब है, एक्वस का मतलब होता है जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, नॉन एक्वस जिनमें वाटर की अमाउंट इतनी ऐड नहीं होती, ठीक है। तो ये जितने इक्विपमेंट्स होते हैं इनको हम लोग ज्यादातर जो है वो मतलब जो आप कह लो कि इक्विपमेंट्स जो थर्मोस्टेबल होते हैं इनको भी हम लोग ज्यादातर, थर्मोस्टेबल का मतलब होता है जो हीट की मदद से डिस्ट्रॉय नहीं होते, इनको भी हम जिस मेथड के थ्रू स्टरलाइज करते हैं वो मेथड इसमें भी मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का होता है। मैंने आपको ये पढ़ाते वक्त भी बताया था कि जब हम लोग डिफरेंट किस्म के ये मतलब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटेशन हो गई या ज्यादातर जो लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाले आर्टिकल होते हैं ना, इनको हम ज्यादातर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन से करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिनको अगर आप बहुत ज्यादा ड्राई हीट प्रोवाइड करोगे वो तब भी वो उनके टूटने का खतरा होता है, या जैसे रबर प्लास्टिक हो गया उनको आप डायरेक्ट हीट प्रोवाइड नहीं कर सकते, और इसी तरह से रेडिएशंस भी नहीं आप उन पे पास आउट करवा सकते। तो फिर प्रेफरेबल जो मेथड होता है ना ज्यादातर स्टरलाइजेशन के लिए, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव। इसी वजह से ये वाला टॉपिक आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में भी ऐड है कि इसको इसका प्रैक्टिकल भी आपको परफॉर्म करवाया जाता है। तो इस पैराग्राफ में भी जो आपने चीजें याद रखनी है कि ये एक्वस सॉल्यूशन हो गए, नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो गए, और ये जो सारी मतलब इंजेक्टेबल्स होती हैं इनको भी हम ज्यादातर ये मॉइस्ट हीट्स पाते हैं। सर्जिकल जो इस्तेमाल करते हैं मतलब जो है